नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश आतंक के खिलाफ आक्रोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट चुके हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले को लेकर बैठक की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। अमित शाह उस जगह पर भी गए जहां आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। वहीं पहलगाम हमले को लेकर आर्मी पूरे इलाके में छानबीन कर रही है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की गई, हालांकि सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना ने आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और युद्ध जैसे अन्य सामान बरामद किए हैं। अभी ऑपरेशन जारी है। तो हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पहलगाम में जिस तरह से इस नरसंहार को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, वहां से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खून से लथपथ शव वहां पर पड़े हुए थे। गोलियों की तड़तड़ाहट हर तरफ से सुनाई दे रही थी। तो धर्म पूछी गई जाती नहीं। उसके बाद जो सैलानी वहां पर पहुंचे थे उनको मौत की घाट उतार दिया गया। बच्चे के पिता के सामने ही पिता को गोली मार दी गई तो रोकते बिलखते परिजन वहां पर चित्कार करते रहे। तो उसके बाद लगातार अब वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, कैसे उनको अपने राज्यों में भेजा जाए, क्योंकि कई राज्यों के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो कई दूसरे देशों के सैलानी भी पहलगाम पहुंचे हुए थे और इस बीच ये आतंकवादी घटना हुई। इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इम्तियाज अंसारी रायपुर से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष वोरा, पॉलिटिकल एडिटर। मनीष जी, देखिए जिस तरह से एक कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दी गई, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तकरीबन 90 से ज्यादा लोग अभी भी पहलगाम में फंसे हुए हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर के ही एक व्यापारी को वहां पर गोली मार दी गई। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से किस तरह से जो वहां पर लोग फंसे हुए उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, और आक्रोश हम देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में इस घटना को लेकर, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं उसके अलावा पूरे देश में इस घटना को लेकर के बड़ा आक्रोश है। इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस घटना का तत्काल बदला लेने के लिए भी बात वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए रायपुर में भी कई जगह पर हम बात करें, तेलीबांधा की या जयस्तंभ चौक की, इस प्रकार तमाम जगह पर कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है, कहीं मौन रैली निकल रही है। और सरकार ने भी लगातार जो लगभग 90 लोग पूरे छत्तीसगढ़ के वहां पर फंसे हुए हैं उनसे संपर्क में है। उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संपर्क में है, गृह मंत्री विजय शर्मा संपर्क में है। इसके अलावा प्रशासन से भी लगातार संपर्क बनाया गया है, क्योंकि वहां पर आज कश्मीर बंद है, इसलिए उनको वहां से लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और जैसे ही वहां पर स्थितियां सामान्य होगी, वहां पर छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार राम अवतार तिवारी जो हैं वो भी वहां पर फंसे हुए अपने परिवार के साथ वहां पर गए थे। उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं और सेना के कैंप में हम लोग एक होटल में हमको ठहराया गया है। और वहां पर जो है पूरा कश्मीर बंद है। तो जैसे ही स्थितियां सामान्य होगी तो सरकार भी हमसे लगातार संपर्क कर रही है। तो सरकार का प्रयास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम लोगों का यह प्रयास है कि जितने भी लोग वहां पर छत्तीसगढ़ के फंसे हुए हैं उनको हम सकुशल वापिस ला सकें छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ में इम्तियाज जुड़े हुए हैं जयस्तंभ चौक से, जहां पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इम्तियाज से जोड़ा जाए, वो हम बात कर सकें उनसे कि क्या वहां पर चल रहा है। इम्तियाज, अभी आप जयस्तंभ चौक में हैं और इस घटना को लेकर के आम जनता के मन में बड़ा आक्रोश है, और उसको लेकर के लोग एक और जहां पर जो लोग इस घटना में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं जनता के अंदर एक आक्रोश भी है। तो आप बताइए कि क्या स्थिति है जयस्तंभ चौक में, अभी कितने लोग वहां पर जमा है और किस प्रकार का वहां पर जो श्रद्धांजलि दी जा रही है और किस प्रकार का आक्रोश है लोगों के मन में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना हुई है, पूरे देश के लोग जो है वो आक्रोशित हैं।
वहीं राजधानी रायपुर में आज अभी मैं जिस वक्त जयस्तंभ चौक पर हूं और यहां जो है आक्रोश देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है वाकई में जो ये माफी के लायक भी नहीं है। उसे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है उसी तरीके से उनको भी मौत के घाट उतारा जाए। कैंडल मार्च निकाला गया है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, वहीं पुतला दहन भी किया गया है, नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान और जिहादी मानसिकता के खिलाफ नारे लगे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने लोग के तादाद में यहाँ अभी जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। जिस तरीके से राजधानी रायपुर के एक शख्स दिनेश मिरानिया की इसमें मृत्यु हो गई थी, हत्या की गई गोली मारकर, उसके खिलाफ जो है आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। दूसरी बात ये है कैंडल मार्च निकाला गया। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से लोग आज जो एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसने कायरानापुर हरकत किया है उसे हमारे सेना के जवान जो है वो चुन कर मारे। और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हरकत किया गया है उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं उसी हिसाब से देना चाहिए। कुछ लोग हैं हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है कैसे देखते हैं, किस तरीके से इसका बदला लिया जाए? क्या है कि अब तो बहुत हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हिंदू हैं तो क्या वो मरने के लिए हैं? हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। आज अगर जय श्री राम करने पर रोक है, जय श्री राम करना मतलब आमंत्रण देना है मौत को, तो ऐसी स्थिति में अब चुप नहीं बैठना चाहिए। अब लोगों को क्रांति करना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, और अगर चुप बैठे तो हमारा रहना दूभर हो जाएगा। इम्तियाज, देखिए निर्दोष लोग जो बर्फ की गोलियों से खेला करते थे आज जो उनके हाथ खूनों से, अपने अपनों के खूनों से सने हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? यही है दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और दूसरी बात, आतंकवाद के खिलाफ अब आग जलनी चाहिए। इम्तियाज एक सवाल उनसे पूछिए। इम्तियाज मैं चाह रहा हूं एक सवाल उनसे पूछिए आप, वो ये कि वो जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो किसके खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को इसके लिए दोषी पाते हैं? पूरा हिंदुस्तान सख्त से सख्त उनको सजा देनी चाहिए। मैं एक सवाल आपसे, मैं 4 लाइन इसमें बोलना चाहूंगा। उनको तो सख्त सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में रह के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर उनको लेके यहाँ पर उनका सपोर्ट पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सपोर्ट कर, सजा मिलनी चाहिए। कौन सपोर्ट? यहाँ के कुछ लोग जो भी लोग हैं, मैं इशारे से 4 लाइन बोलना चाह रहा हूँ इसी में। फूल से लिखना कि पान से लिखना, गेहूं से लिखना कि धान से लिखना, अरे गीता से लिखना कि कुरान से लिखना, हिंदू से लिखना या मुसलमान से लिखना, जो भी लिखना यारो कागज पे लिखना, पर दिल पर हिंदुस्तान लिखना। और हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में दिल में रह के, और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान का गुड़ खाने वालों, इनको तो बिल्कुल यहाँ से निकाल के उठा के पहले बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन मैं इस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में जितने, चाहे विपक्ष हो विपक्ष हो, चाहे जिस दल के नेता हो, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। फिर आपका इशारा किधर है? मैं तो आज यहाँ पर पूरे जो भी हिंदुस्तान में हैं, तो आज पूरे जितने राजनीतिक दल को हटा, पूरे राजनीतिक न्याय पूरा छोड़कर सबको एकजुट में, एक विरोधी में मिलाव के इन सालों 10 गर्दों का पाकिस्तान का सख्त विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान हाय हाय। चलिए आप कह रहे थे जंग छेड़ने की बात कर रहे थे। किसके खिलाफ जंग छेड़ना चाहिए? पाकिस्तान, खालिस्तान के खिलाफ जंग। जो देश आतंकवादियों को भेज के यहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ ये जंग छिड़ी जाना चाहिए। पारसनाथ मिश्र की एक कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं। आप कविता बाद में सुन लेते, पहले लोगों से बातचीत कर लेते, फिर आपका नंबर आएगा।
आप अपना नाम बताइए और इस घटना को लेकर किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया है? मैं सोहेल सेठी हूँ और ये बहुत ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है और बिल्कुल शर्मसार करने वाली एक घटना है। मैं तो मोदी जी से एक अपील करना चाहूंगा, इन ऐसे आतंकवादों को चुन चुन के वो मारें और पाकिस्तान में ऐसे आतंकवाद पनपने वालों को निस्तो नाबूद कर दे। बस मेरी एक उनसे गुजारिश है। क्योंकि ये पूरा खेल जो है पाकिस्तान में बैठकर बुना गया, उसके बाद जो है वहां से भेजा गया और वो भी हमारे सेना के शक्ल में आए और जो वहाँ लोग जो थे, जो टूरिस्ट थे, उनको नाम पूछकर चुन चुन कर मारा गया। तो लोगों से हम और बिल्कुल इम्तियाज, और लोगों की बस एक यही आवाज है कि इसका बदला चाहिए और बदले को लेकर हम देख रहे हैं अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास में एक अहम मीटिंग भी हुई। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अजित डोभाल भी शामिल हुए और हमारे साथ सतिंदर कुमार सिंह भी है। इम्तियाज, हम आएंगे आपके पास, हम सतिंदर के पास जाना चाहेंगे जो कि पंजाब ब्यूरो हैं, सतिंदर कुमार सिंह। सतिंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक वहां पर आतंकवाद रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आतंकवादियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अभी भी कुछ खालिस्तानी ग्रुप ऐसे हैं जो वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे यहां पर नाकाम होते जाते हैं। और जिस तरह से हम कश्मीर में हमला हुआ और पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर ऐसी कोशिश की जा रही है, इसको लेकर पंजाब में किस तरह से हाई सिक्योरिटी वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ सतर्कता बढ़ती जा रही है? सर, भागवत मैं बताना चाहूंगा कि देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है पंजाब में आतंकवाद 1984 के दौर में लोगों ने झेला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद झेलने के बाद पंजाब उस आतंकवाद से उभर के आए, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या फिर यहाँ पे KPS जैसे कई जैसे अफसर थे जिन्होंने आतंकवाद को सफाया किया। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद का सफाया तो हुआ था, लेकिन उसके बाद अब फिर ना कहीं से खालिस्तानी समर्थक जो है ना फिर से सर उठाने लगे हैं। लेकिन पंजाब सरकार जो है ना, जैसे अमृतपाल ने सर उठाया था पंजाब में खालिस्तान को लेकर, लेकिन अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है तो उसके द्वारा बहुत ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थकों को बिल्कुल भी उठान दिया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें कि जैसे कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है, उसके बाद में पंजाब में पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरे हाई अलर्ट में पंजाब को रखा गया। आज सुबह ही पंजाब के CM भगवंत मान ने अपने रेंजर्स पे एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई थी और सभी जिले के SSP को उस मीटिंग में और कुछ आला अधिकारियों को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे मीटिंग हुई, उसके बाद में जितने भी धार्मिक स्थल थे वहां पर सिविल पे और वर्दीधारी जो है ना फोर्सेज तैयार कर दी गई है और साथ में एक चीज भी गई है कि पंजाब में किसी भी आतंकवाद के लिए जगह नहीं है और उसको सर नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर बिल्कुल हम देखें, हरियाणा से भी एक नेवी ऑफिसर हैं जो वहां पर शहीद हुए हैं, जिनको भी आतंकवादियों ने गोली मारी थी। महज जो उनकी उम्र थी 26 साल की थी और पंजाब से लगा हुआ हरियाणा है। और हमने देखा है जो आर्मी में बहुत सारे पंजाब से लोग जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं और देश की रक्षा के लिए वहां पर खड़े रहते हैं। और एक लंबा समय गुजरा है, वहां पर आतंकवाद पनप जरूर रहा था, लेकिन उसको पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर वहां पर पंजाब में देखें लोगों का आक्रोश किस तरह से, वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं। देखिए भगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अब कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक जो है सर उठाने लगे हैं। जैसे अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पंजाब के एक सांसद है सिमरजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अमृतसर के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं, तो वो और पक्के खालिस्तानी समर्थक और भिंडरावालों को सपोर्ट करते हैं वो। तो अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रोपगंडा किया था कि अमृतसर से अटारी बॉर्डर जो बाघा बॉर्डर लगता है तो वहां से पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता जाता है। तो उन्होंने BSF को जबरदस्ती कहते हैं हम बगैर वीजा के पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि BSF के द्वारा उनको रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर से पंजाब में पनपने लगी है। लेकिन जैसे आपने बात हरियाणा की की, हरियाणा के करनाल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है उन आतंकियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर इसमें बात करें तो देखेंगे कि सिर्फ 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी, मात्र 8 या 10 दिन उसकी शादी को हुए थे और उसके पत्नी के सामने उसके हस्बैंड को गोली मारी जाती है और साथ में ये भी कहा जाता है कि आपको हम छोड़ रहे हैं, जाके मोदी जी को बिल्कुल सत्येंद्र, और यही कारण कि लोगों के अंदर आक्रोश है और हम
तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर से भी हमने तस्वीर आपको दिखाई और सीधी ये तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है और हमारे संवाददाता शुभम भी वहां से जुड़े हुए। शुभम, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लोगों का आक्रोश सामने भी आ रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि जिन आतंकवादों को यहां पर खत्म करने की और दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से फिर से पुलवामा के बाद एक और बड़ा हमला हुआ है, हर कोई ये मांग कर रहा है कि उन आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया जाए। शुभम, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लोगों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो के हर जगह पर लगातार प्रदर्शन जारी है और अभी भी कई जगहों पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के लोग, हर एक उस व्यक्ति में इन आतंकियों के खिलाफ गुस्सा है और बदले की आग है कि इन आतंकियों से बदला लिया जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और लश्कर तैयबा जैसे संगठन हमेशा ये प्रयास करते हैं जम्मू कश्मीर में शांति जो बनी है उसको बंद किया जाए, पर लगातार सुरक्षा बल अपनी तैनाती वहां पर बढ़ाए हुए हैं और जल्द ये खबर सामने आएगी कि इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि 4 लोगों ने इतना बड़ा नुकसान जो है वो किया है जम्मू कश्मीर में और एक पर्यटक स्थल पर। और जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, या तो आर पार की लड़ाई हो या फिर एक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल शुभम, एक तस्वीर हमने ये भी देखी थी जहां पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं कश्मीर के, और पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं, वो जानते हैं जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है, उन्हीं से उनकी आमदनी होती है। अगर इस तरह से हमले होंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? और जिस तरह से धर्म पूछकर यहां पर हत्या की जा रही है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और आक्रोश हमने कश्मीर के लोगों के अंदर भी देखा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो कई ऐसी जगहें हैं यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने भी जो है वो आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि जो भी पर्यटक बाहर से टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं उससे हमारा घर चलता है, उससे हमारा कश्मीर चलता है। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इसीलिए वह आज वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो भी आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज हमने देखा कि कई जगहों पर जो है वो मुस्लिम भाइयों ने भी जो है आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो नजर आई। और लगातार मांग वो भी लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि इनको एक बार जो है और करारा जवाब जो है वो केंद्र सरकार दे। और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़े पैमाने पर कल मीटिंग की थी और ऐसा लगा कि पूरे तरीके से जो है वो षड्यंत्र जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रचा जा रहा है और मौका मिलने पर जरूर जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो बिल्कुल शुभम, लोगों के अंदर आक्रोश है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग चल रही, देखना होगा। क्योंकि हमने पहले देखा था पुलवामा हमले के बाद, उरी अटैक के बाद जिस तरह से एक सबक सिखाया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों को, उम्मीद करेंगे इस बार भी वो सबक जरूर सिखाया जाएगा। मनीष जी देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर से तस्वीर दिखाई, हमने पंजाब हरियाणा की क्या सूरत है वो भी दिखाई और रायपुर में भी लगातार आक्रोश है। देखिए, निश्चित रूप से रायपुर में भी इसको लेकर के आक्रोश है और एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें देखने वाली ये है कि जो समय इसका चुना गया है वो समय ऐसा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेश दौरे पे थे। इसके साथ साथ हम देखें तो अमेरिका के भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत के दौरे पर थे, तो ये और उसके साथ साथ इसके थोड़ा दिन पहले ही पाकिस्तान सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को लेकर के एक कड़ा बयान दिया था। उसके बाद इस प्रकार का हमला होना, ये सारी चीजें जो है वो इस ओर इशारा करती है कि जो स्थितियां कश्मीर में बनी थी धारा 370 को हटाने के बाद जिस शांति की बात जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही थी, केंद्र सरकार जो कर रही थी, वहां पर घाटी में तो अशांति फैलाना, दहशत फैलाना उनका मकसद था ही था। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है वो ये है कि वहां पर जिस प्रकार से धर्म पूछ करके, जिस प्रकार से जाति पूछ करके उनको गोली मारी गई है, उससे पूरे देश के अंदर एक आक्रोश पैदा करना और देश के अंदर भी अशांति पैदा करना, ये दो महत्वपूर्ण चीजें दिख करके वहां से निकल करके आ रही है। इम्तियाज यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? इम्तियाज, वापिस कुछ लोग जो हमारे साथ हैं उनसे हम ये पूछें कि जो स्थितियां अभी कश्मीर में थी, जो वहां पर जो लोग गए थे, बड़ी संख्या में वहां पर्यटक जा रहे थे और उन पर्यटकों के उम्र पे सीधा तौर पे हमला किया गया है, तो क्या ये बाकी कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको सीधे तौर पे डैमेज करने का प्रयास है और घाटी में अशांति पैदा करने का प्रयास है? बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं, लेकिन जिस तरीके से आज लोगों में आक्रोश है उसको लेकर आप देख सकते हैं
एक जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे ये घटना हुई है और टूरिस्ट अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं, इससे क्या आर्थिक व्यवस्था पर कुछ असर आएगा? हेलो, हाँ, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में हिंदू अल्पसंख्यक है, बहुत अल्पसंख्यक हिंदू, और हिंदुस्तान में हिंदू के सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या हो रही है धर्म के आधार पे, तो ये बहुत दुखद घटना है। इसका जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। मोदी जी को अभी 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम आ गया है और वो बिल्कुल उनको ताकि हम हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर कुछ होना चाहिए। मैं सवाल किया था आपको, आप जवाब कुछ और दिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से घटना हुआ है कि अब टूरिस्ट प्लेस जिस तरीके से वहाँ था, अब क्या है, आर्थिक रूप से मंदी आएगी? क्या बाइकॉट कश्मीर होना चाहिए। अगर कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, धर्म के आधार पर गोली मारा जा रहा है। ठीक है इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे लगता है कि बाइकॉट इसका कोई समाधान नहीं है। हमें तो आतंकवाद को बाइकॉट करना चाहिए, हमें उस सोच को बाइकॉट करना चाहिए जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और यही चाहते हैं आतंकवादी कि भारत अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए। इसलिए अगर हम बाइकॉट कश्मीर की बात करेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ये सही नहीं है। हमें बाइकॉट आतंकवाद की बात करनी चाहिए और इस वक्त हमें इकट्ठा होकर मजबूती से, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज, शुभम और सतिंदर कुमार और मनीष वोरा जी, शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि ये हमला ठीक अभी कुछ दिनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं उसको भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारी सरकार, हमारी आर्मी, हमारे सभी सेना के प्रमुख इतने सशक्त हैं कि इस आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जिस तरह से हमने पुलवामा के बाद, हमने उरी के बाद इनको सबक सिखाया है, एक बार फिर से हम इन आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।